जुलाई 2025 में भारत सरकार बैन करती है 26 इंडियन सॉफ्ट वेबसाइट्स और 14 इंडियन सॉफ्ट एप्स। मार्च 2025 में द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने बैन की थी 19 वेबसाइट्स, 10 एप्स एंड 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स व्हिच वर सर्विंग ऑब्सीन एंड वल्गर कंटेंट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। Major crackdown, the Indian government has banned as many as 25 popular streaming applications. बड़ी खबर सामने आ रही, सॉफ्ट पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। ALTT समेत कई ऐप पर बैन कर दिया। The Indian government has banned 25 OTT platforms. साल 2018 के वेबसाइट बैन ने कहने को तो इंडिया में की सर्कुलेशन को रोक दिया था, लेकिन भारत सरकार ने यह बात कभी रियलाइज ही नहीं करी दैट ऑन द बैक ऑफ दिस बैन इंडिया में एक ऐसी होम ग्रोन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नियरली नामुमकिन हो जाएगा। साल 2018 से साल 2020 के बीच सरकार ने यह चीज कभी सोची ही नहीं कि ओटीटीज और एप्स पे सॉफ्टवेयर को सर्कुलेट करना इतना आसान हो जाएगा जितना आज की डेट में हो चुका है। जो इरोटिक शोज ओटीटीज और एप्स पे अपना सर निकालने लगे थे, थोड़े थोड़े दिखने लगे थे राइट अराउंड पैंडेमिक, वो आज की डेट में यानी कि मात्र पिछले 4 से 5 साल में फुल फ्लेजेडली फ्लरिश कर चुके हैं इनटू इंडियाज एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड पे बढ़ रही है इज कंप्लीटली अनरेगुलेटेड। यूपी का शहर मेरठ किस चीज के लिए जाना जाता है? मेरठ जाना जाता है अपने खाने के लिए, स्पोर्ट्स गुड्स की बहुत बड़ी मार्केट होने के लिए और इसी के साथ वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट्स होने के लिए भी जाना जाता है मेरठ। पर क्या आपको यह बात अभी तक पता थी कि गंगा और जमुना के बीच बसा यह शहर इंडिया की सॉफ्ट प्रोडक्शन की कैपिटल बन चुका है? मेरे को भी ये सुन के और पढ़ के उतना ही बड़ा शौक लगा था जितना आपको लगा है। मोर देन 70 to 80% ऑफ द जो सर्कुलेट होता है ऑन द एप्स लाइक कुक्कू, हॉटशॉट्स, उल्लू और भी ऐसी अनरेगुलेटेड अनमॉनिटर्ड दर्जनों एप्स पे वो बनता है मेरठ में। यू विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड जब मैं आपको बताऊंगा कि येस्टरईयर टीवी सीरियल के स्टार्स जिनको हमारे पापा मम्मी दादा दादी तक जानते हैं और सीरियल्स में देख चुके हैं, वो आज की डेट में इन्हीं एप्स पर फ्लोट हो रहे सॉफ्ट का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो सरकारी क्रैकडाउन के बावजूद भी इंडियन सॉफ्ट इंडस्ट्री सरवाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव कैसे कर रही है? क्या है हमारे लॉ में वो लूप होल जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री कैपिटलाइज करती है? कौन सा है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऐप जिसने सॉफ्ट के बलबूते करोड़ों तो कमाए ही बल्कि अपना आईपीओ तक लॉन्च कर दिया? एकता कपूर और राज कुंद्रा का इस इंडस्ट्री में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है? कौन है वो सॉफ्ट एक्ट्रेस जिसने रिसेंटली सुसाइड कर ली और इसका सॉफ्ट इंडस्ट्री से क्या कनेक्शन है? कौन है टीवी सीरियल्स के वो जाने माने एक्टर्स जो आज के टाइम पर फुल फ्लेजेडली सॉफ्ट में काम कर रहे हैं? इन्हीं सारी माइंड ब्लोइंग चीजों पे आज की वीडियो में नजर डालेंगे। बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो लेट मी मेक अ कपल ऑफ थिंग्स वेरी क्लियर। एज यूजुअल हर ओपिनियन में जैसे मैं बोलता हूं, इस वीडियो में भी मैं अपने मन से कुछ भी बनाकर नहीं बोलूंगा। ऑल द इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड बाय न्यूज मीडिया और साथ ही मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा और मॉरल हाई ग्राउंड, सिंस ये टॉपिक उस चीज से डील करता है, मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश नहीं करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। 12th फेल फिल्म में आपने इस एक्टर को देखा हो और ये है ऑल्ट बालाजी का एक सॉफ्ट वेब शो जो आया था साल 2019 में और इसमें ये एक्टर था। क्योंकि सास भी कभी बहू इंडियन टीवी इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शोज रहा है और इस शो में एक्टर अमर उपाध्याय ने एक आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया था मिहिर का, उसके बारे में भी हर किसी को पता है। और ये है वो अनदर सॉफ्ट शो जो आया था साल 2019 में और इसका हिस्सा थे अमर उपाध्याय। इस शो में अमर ने एक नहीं बल्कि अनेकों सॉफ्ट शॉट्स दिए। अमर के इस शो की जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं उसकी मैं ऑब्वियस रीजंस की वजह से अपनी वीडियो में फुटेज नहीं लगा सकता, लेकिन अगर आप जाके इसको सर्च करके देखेंगे देन यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ द नेक्स्ट पर्सन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट विल ब्लो योर माइंड। ये है एक्टर मिस्टर तारकेश चौहान। ये टेलीविजन की दुनिया का वो चेहरा है जो लेट 80s से लेके अर्ली 2000s तक हर किसी ने महाभारत, सूर्यपुत्र कर्ण, संकट मोचन महाबली हनुमान, आर्यमान और अलिफ लैला जैसे शोज में देखा है। और ये सारे के सारे शोज जो मैंने अभी आपको गिनाए ये कोई छोटे मोटे शोज नहीं थे। These are some of the most iconic TV shows ever produced in India. इन सारे के सारे सीरियल्स के बारे में ऑलमोस्ट हर कोई जानता है इंडिया में और साथ ही मिस्टर तारकेश चौहान को क्या पता नाम से ना जानते हो लेकिन चेहरे से जरूर पहचानते हैं। एंड नाउ यू वुड बी शॉक्ड टू नो जस्ट लाइक आई वाज कि तारकेश चौहान इस टाइम पर इंडियन सॉफ्ट इंडस्ट्री के, इंडियन सॉफ्ट फिल्मों के टिपिकल और स्टेपल ठरकी ससुर जी बन चुके हैं और ये अपनी से आधी से भी कम उम्र की लड़कियों के साथ हार्डकोर सॉफ्ट कर रहे हैं। और अगर अभी तक इफ योर माइंड वाज नॉट ब्लोन इनफ देन लुक एट हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। एंड माइंड यू, ये बात मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं दैट मैं ये चीज किसी को डिमीन करने के लिए नहीं कर रहा, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करने के लिए नहीं कर रहा। इट इज जस्ट व्हाट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड समथिंग दैट आई सॉ। ये है द वेरी टैलेंटेड एक्टर स्पर्श श्रीवास्तव और इनको आपने देखा होगा लापता लेडीज में। और ये है उल्लू ऐप का सॉफ्ट
शो जिसका नाम था ब्लैक कॉफी और इसका एक इंटेग्रल हिस्सा थे स्पर्श श्रीवास्तव। इस शो में स्पर्श श्रीवास्तव ने ड्राई हम्पिंग के सीन्स भी दिए हैं और सेमी न्यूड सीन्स भी दिए हैं। मैं इन एक्टर्स को ये सारे रोल्स करने के लिए बिल्कुल भी रन डाउन या डिमीन नहीं कर रहा। एक्टर्स को स्पेसिफिकली जो येस्टर ईयर है उनको अब काम नहीं मिल रहा और स्पर्श जैसे एक्टर्स जो अभी अभी इंडस्ट्री में आए हैं उनका कोई गॉडफादर नहीं है, इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एंड पिकिंग अप सच प्रोजेक्ट्स माइट जस्ट बी अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल इस चीज से यही है कि क्या ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री इतनी ल्योरिंग है, इतनी वेल पेइंग है कि जाने माने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चेहरे अपनी पूरी की पूरी इमेज दांव पे लगा देते हैं। साल 2024 में द वेरी पॉपुलर एंड प्राइमरीली सॉफ्ट ड्रिवन ऐप उल्लू ने सिर्फ अपने सॉफ्ट कंटेंट के बलबूते पे 100 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया। वाइल इन एप्स में जो अपना पैसा लगाते हैं वो कभी अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन उल्लू के फाउंडर विभू अग्रवाल ने साल 2024 फरवरी में प्रपोज किया टू रेज फंड्स वाया फ्रेश इशू ऑफ 62 लाख प्लस इक्विटी शेयर्स। और यही नहीं, यहां तक कि उल्लू ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी यानी कि उल्लू कॉइन भी लॉन्च किया था ऑन द बैक ऑफ द सक्सेस ऑफ देयर सॉफ्ट कंटेंट। एंड माइंड यू, उल्लू अपने आप को आज भी बहुत सेफली एक रेगुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म बताता है जहां पे रेगुलर वेब शोज आते हैं, पर जिसने भी उल्लू का कंटेंट देखा है उनको अच्छी तरह से पता है कि सॉफ्ट ऐप का कितना इंटीग्रल हिस्सा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑन एन एवरेज एक 12 से 24 एपिसोड की वेब सीरीज कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड विद इन अ बजट ऑफ 24 टू 50 लाख। एंड व्हाट्स माइंड ब्लोइंगली एस्टोनिशिंग इज द फैक्ट कि ये वेब शोज जो 24 से 50 लाख के बजट में बनते हैं, प्रोड्यूसर्स इस पे प्रॉफिट बना सकते हैं 1.5 से 2 करोड़ का पर वेब शो। आज की डेट में अगर स्काई हाई है प्रोडक्शन ऐसे वेब शोज की तो उसका एक रीजन है, और वो सिंपल सा रीजन सिर्फ ये है कि जो लोग ऐसे वेब शोज की प्रोडक्शन में उतर रहे हैं, अपना पैसा लेके अपनी लागत लगा रहे हैं उसमें, उनको अच्छी तरह पता है कि इन फिल्मों को, इन वेब शोज को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सरकार एक प्लेटफॉर्म को वार्निंग देती है, वो वार्निंग नहीं मानता तो सरकार उस प्लेटफॉर्म को बैन कर देती है, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्हीं वेब सीरीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बना लेते हैं ऑन द इंटरनेट। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नियरली 90% ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स कंज्यूम ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेस। अब मैं आपको ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन का, ईयरली सब्सक्रिप्शन का एक ब्रेकडाउन देता हूं जिसको सुन के यू वुड बी शॉक्ड कि कितने सस्ते में कितना ज्यादा मिलता है इंडिया में। कुक्कू ऐप की ईयरली सब्सक्रिप्शन है 225 रुपए। ये बनता है मात्र 18 रुपए 75 पैसे मंथली और 2.5 रुपए वीकली। उल्लू ऐप की ईयरली सब्सक्रिप्शन है ₹792 की और ये बनता है 66 रुपए मंथली और साथ ही लगभग 9.5 रुपए वीकली। और अभी तो ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो वाइडली अवेलेबल हैं जो इससे भी ज्यादा सस्ते हैं। अतरंगी ऐप का एनुअल सब्सक्रिप्शन है ₹460 का। ये ब्रेकडाउन होता है 38 रुपए महीने में, 9.5 रुपए वीकली और लगभग 1 रुपया डेली। दिस इज हाउ रिडिक्युलसली चीप द एक्सेस टू देसी सॉफ्ट वेब शोज इज ऑन द इंडियन इंटरनेट जो मोबाइल फर्स्ट है। और साथ ही हमारे देश में इंटरनेट द 3rd चीपेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड भी है। इंडिया की Tier 2 और Tier 3 सिटीज जो आयरॉनिकली अपने आप को डिस्क्राइब करती हैं उनको देखा जाता है एज वेरी धार्मिक, वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी रूटेड। एग्जैक्टली वही सिटीज इस की सबसे बड़ी कंज्यूमर तो है ही, लेकिन साथ ही इस की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर्स भी हैं। इनफैक्ट इन फिल्म्स की मेजॉरिटी कास्ट में Tier 2 और Tier 3 सिटी की लड़कियां ही होती हैं जिन बेचारियों को ये लगता है कि अगर हम ये कर लेंगे तो शायद हमारे लिए बॉलीवुड के रास्ते खुल जाए। अगर हीरोइन का बनने में टाइम लग रहा है तो जाओ छोटे मोटे रोल्स करो। आपका वीडियो दिखाया, बोला ये लड़का है, ये बहुत कर रहा है, अच्छे घर से है, छोटा मोटा सीन है। मैंने बोला व्हाट। आज से नहीं, बहुत सालों से कंजम्पशन इन इंडिया पे जो भी स्टडीज हुई हैं उनमें एक चीज हमेशा निकल के आई है कि गूगल पे सबसे ज्यादा किस टाइप का सर्च करा जाता है, और इनमें जो 2 सबसे टॉप पे कीवर्ड रहे हैं वो है मिल्क और दूसरा है आंटी या भाभी। एंड गेस व्हाट, उल्लू पे एक शो आया था कविता भाभी, आज तक वो आ रहा है और ये एक मिल्क या फिर भाभी फोकस सॉफ्ट वेब शो है। और ये शो, यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, ये शो पैंडेमिक के दौरान यानी कि कोविड के दौरान इंडिया का नहीं बल्कि एशिया में टॉप 5 मोस्ट वॉच शोज में था। साल 2020 में MX प्लेयर पे मस्तराम नाम का एक शो आया था जो भी तगड़े तरीके से एक सॉफ्ट शो था, और इस शो का मोस्ट फोकस भी, सारा का सारा नहीं कहूंगा, मोस्ट फोकस भी था मिल्क और भाभी की तरफ। और इस शो ने बहुत ही छोटे, बहुत ही सीमित समय में 1 बिलियन व्यूज कर लिए थे MX प्लेयर पर। इंडिया में बहुत ही इनफेमसली बैन किया था भारत सरकार ने साल 2018 में। बट गेस व्हाट, एकता कपूर का गंदी बात का पहला सीजन आया था साल 2018 में। और गंदी बात कोई छोटा मोटा शो नहीं था, क्योंकि गंदी बात को आप राइटफुली क्रेडिट दे सकते हैं टू बी द फर्स्ट शो जिसने किक स्टार्ट किया था इस पूरे के पूरे इंडियन वेब सीरीज सॉफ्ट ट्रेंड को। ऑल्दो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि एकता कपूर आज के टाइम पे ऑल्ट बालाजी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बैक इन द डे साल 2018 में जब गंदी बात का सीजन 1 आया था, शी वाज वेरी मच अ पार्ट ऑफ ऑल्ट बालाजी एंड शी वाज एक्चुअली अ की फिगर इन द कंसेप्शन ऑफ द concept of Gandi Baat season 1. Another very well known and very rich figure who was closely, allegedly, मैं नहीं कह रहा हूं, he was allegedly associated with the whole soft
फियास्को इन इंडिया वाज राजकुंद्रा। राजकुंद्रा ने आज तक ये सारे के सारे एलिगेशंस डिनाई करे हैं और साथ ही इन्होंने अपनी इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए एक धी पिटी की फिल्म भी बनाई थी जिसको कुत्ते ने नहीं पूछा। अब इन्होंने ये सारे आरोपों से अपने आप को हमेशा किनारा तो किया है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये एक एडल्ट फिल्म स्टार है जिनका नाम है घेना वशिष्ठ और उन्होंने एक रीसेंट सॉफ्ट रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया और वहां बात बात में ये बोला कि राजकुंद्रा जी आके हमारे को पैसा देते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा। यू हैव मेट हिम ना, हमने फिल्में बनाई, ही पेड अस। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इन्फ्लुएंशियल एंड रिच पीपल लाइक एकता कपूर एंड राजकुंद्रा ऐसी इंडस्ट्री में अगर इन्वॉल्व होते हैं, अलिजिडली, मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन मैं ये बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं ये इन्वॉल्व थे, अगर ये होते हैं तो क्यों होते? तो इस कॉम्प्लिकेटेड सवाल का सिंपल सा जवाब ये है दैट दे एग्जैक्टली नो व्हाट पीपल आर वाचिंग एंड दे नो वेयर टू पुट देयर मनी। पूनम पांडे और शेरलिन चोपड़ा लिटरली मॉर्फ हो चुकी हैं इनटू फुल टाइम एडल्ट एंटरटेनमेंट एक्ट्रेसेस। शेरलिन चोपड़ा की ऑब्सेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है इन फिल्मों से कि इन फिल्मों में अपीलिंग लगने के लिए, अपनी ऐप पर अपीलिंग लगने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी पे चीप सर्जरी आफ्टर सर्जरी कराई एंड नाउ शी लुक्स अनरिकॉग्नाइजेबल। नेहल वडोलिया, आभा पॉल, अंकिता दवे, ईडन रोस और रुक्स खंडागले एक पूरी अलग से कैटेगरी है, पूरे अलग से एक रोस्टर है इन शोज में एक्टिंग करने वालों का। एंड प्रीटी मच द सेम बट ऑन अ लोअर स्केल गोज फॉर द मेन एज वेल। फॉर एग्जांपल कॉकी शेक्सपियर, जिनको ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, आजकल वो पॉडकास्ट अपीयरेंसेस भी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब ये खाली ब्लिपिंग इवेंट्स नहीं रहे इन द एंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये एक बहुत ही तेजी से ग्रो करती हुई इंडस्ट्री है जिसमें डेडिकेटेड लोग हैं ये काम करने के लिए। इंडस्ट्री अब वो चाहे किसी भी देश की हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व जो फीमेल्स होती है उनका मेंटल हेल्थ का जो इशू होता है वो बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल वैसे ही मेंटल हेल्थ का इशू इंडियन सॉफ्ट एक्ट्रेसेस की कम्युनिटी में भी है जो कंप्लीटली ओवरलुक्ड और अनटॉक्ड अबाउट है बिकॉज ये इंडस्ट्री एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट रेगुलेटेड ही नहीं है। नूर मालविका एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने उल्लू और कुक्कू जैसी एप्स पर और भी अलग अलग एप्स पर ऐसी वेब शोज में काम किया था। इन्होंने एक बहुत छोटा सा, बहुत ब्रीफ सा एक एक्टिंग गिग भी किया था राइट नेक्स्ट टू काजोल इन द 2023 वेब शो द ट्रायल। नूर अपने अपार्टमेंट में मिली थी और यह रिपोर्ट करा गया था कि ये अपने प्रोफेशनल काम से कुछ खास खुश नहीं थी एंड बिकॉज ऑफ दिस शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड हेंस उन्होंने अपने आप को कर लिया। The situation got even worse when you would get to know कि इनकी बॉडी को क्लेम करने के लिए इनकी फैमिली से कोई महीनों तक सामने नहीं आया और इनके लास्ट राइट्स भी पुलिस ने एक एनजीओ के साथ मिलकर किए। उल्लू ऐप का हाउस अरेस्ट, अतरंगी ऐप पे आ रहा किंग। क्या आज से 5 साल पहले तक किसी ने ये सोचा था कि सॉफ्ट की थीम्स पर बेस्ड रियलिटी शोज बनेंगे? नहीं ना, अब वो बन रहे हैं। अजाज खान और उल्लू का हाउस अरेस्ट इतना ज्यादा अभद्र था, उसका कंटेंट इतना ज्यादा डाउनराइट वाहियात और आउट ऑफ लाइन था कि सरकार को स्टेप इन करके उसको एक्चुअली बैन करवाना पड़ा। मैंने वो शो रोस्ट किया था और उस शो में भी मैंने ये बोला था कि अजाज खान जिस हैवानियत से उन औरतों से बात कर रहा था उस शो में, दैट वाज डिस्गस्टिंग टू वॉच। और इस शो का फॉर्मेट क्या था? कुछ भी नहीं। फॉर्मेट बस ये था कि सारी की सारी सॉफ्ट एक्ट्रेसेस हैं जो थोड़े पॉपुलर फेसेस हैं उल्लू कुक्कू और फलाना ढमकाना ऐप्स पे, उनको इकट्ठा करो और उनको बड़े बैडली ट्रीट करो। पूनम पांडे का किंक भी ज्यादा दूर नहीं है, ऑल्दो वो इतना वाहियात नहीं है जितना अजाज खान और उल्लू का हाउस अरेस्ट था, लेकिन वो भी बॉर्डर लाइन वाहियात ही है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वो क्या लूप होल है जिसके कारण ये इंडस्ट्री चल ही नहीं रही बल्कि इट इज एक्चुअली थ्राइविंग। इंडिया का लॉ आज तक क्लियरली डिफाइन ही नहीं करता द फाइन लाइन बिटवीन एंड एरोटिका, और आज भी लॉ प्राइमरीली सिर्फ डिपेंड करता है ऑन द ऑब्सिनिटी शोन इन द मटेरियल। इंडियन पीनल कोड 1860 स्टेट्स अ वेरी वेग डेफिनेशन ऑफ ऑब्सीन और साथ ही इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। हमारे लीगल फ्रेमवर्क में सिर्फ ये 2 चीजें हैं जो आज तक सिर्फ एक जनरल, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ एक जनरल नॉट एक वेरी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डेफिनेशन देती है ऑब्सिनिटी की। कोई वैलिड डिमार्केशन ही नहीं ड्रॉ करी गई बिटवीन व्हाट इज and what is soft and what is erotica. And to make this whole fiasco even more confusing, OTT as a whole ecosystem पे ही अभी recently रेगुलेशन शुरू हुई है और देखा जाए तो वहां भी अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस अभी तक फॉलो करने के प्रोसीजर्स ही नहीं है, तो ये तो पता नहीं इस इकोसिस्टम में कहां आते हैं। तो बेसिकली इन एप्स का जो सर्वाइवल है वो ये है कि ये कहते हैं हमने तो एक वेब शो बनाया जिसमें स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है और एक्टर्स हैं माइंड यू, स्टार्स नहीं है, ऑल्दो दे आर नोन फॉर डूइंग रेगुलर बट दे आर नॉट कंसिडर्ड स्टार्स। और इसी स्टोरी और स्क्रीन प्ले में ये कन्वीनियंटली डाल देते हैं हार्डकोर सॉफ्ट सीन्स और फिर ये बोलते हैं कि भैया ये तो इरोटिका है, ये तो सॉफ्ट है ही नहीं। एंड जैसा मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में कि कोई क्लियर डिमार्केशन है ही नहीं, तो सरकार इनको लीगली शटडाउन कर ही नहीं पा रही। लेकिन इन शोज में दिखाई गई ऑब्सिनिटी को लेकर सरकार ने अगर इनको शटडाउन नहीं किया आउटराइटली तो टाइम एंड अगेन इनको वार्न तो जरूर किया है। ये बहुत ही मजाकिया सी बात है। सरकार ने इनको बोला वार्निंग के तौर पे कि अपने आप को, अपने कंटेंट को सेल्फ रेगुलेट करो। तो सेल्फ रेगुलेशन के नाम पे और लॉ को डॉज करने के लिए इन एप्स ने किया क्या? सरकार ने जो शोज इनके रेड फ्लैग किए थे, ये शोज उन एप्स ने उतारे अपनी
ऐप से, क्योंकि सरकार ने बोला था कि उतार दो, कुछ टाइम के लिए उतारे, लेकिन फिर क्या किया, उनके पोस्टर नए बनाए और दूसरी किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी। जैसे मेरी फिल्में वो लोग लगातार चला रहे हैं, मैंने 2 साल पहले किया होगा, उसको बार बार शेक्सपियर की वही फिल्म का पोस्टर चेंज कर देंगे, नाम बदल देंगे, दिखा देंगे मेरा नाम डाल के। एंड नाउ वन माइट थिंक कि इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या। इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले लॉजिकली सोचना यह होगा कि क्या ये एक प्रॉब्लम भी है। लॉजिकली अगर रियलिटी को देखा जाए तो बैन होने के बावजूद भी इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स है। तुम यहां बैन करोगे, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी ना किसी तरीके से एक्सेस कर लेंगे उसको। 100 बातों की एक बात यह है कि चाहे हम धर्म और स्पिरिचुअलिटी के पर्दे के पीछे अपने देश की इनसेन कंजम्पशन की सच्चाई को कितना भी छुपा लें, लेकिन सच तो यही है कि हमारा नेशन एक सेक्स स्टार्व्ड नेशन है और हमारे सोशल फैब्रिक में बड़े ही सीमलेसली इंटीग्रेट हो चुका है, सो मच सो कि इसको निकाल के अपरूट करके फेंक देना नियरली इम्पॉसिबल है। फ्रॉम ऑल लॉजिकल एंगल्स ये वॉर अगेंस्ट जो है ये कभी जीता ही नहीं जा सकता। तो अगर दिमाग लड़ा के सोचा जाए कि आप इसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते, जितना भी आप इसको बैन करोगे और ज्यादा फैलता जाएगा, जैसे कि अब फैल रहा है, तो इसको आउटराइटली बैन करने के बजाय रेगुलेट क्यों नहीं कर दिया जाता। इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट मेरी रिसर्च के मुताबिक तो जितना भी काम होता है वो पूरा का पूरा काम होता है कैश पे, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि एक मनी ट्रेल उनके पास आ जाए और सरकार उनको नैब कर ले, पकड़ ले इस चीज के लिए। तो ऑफकोर्स टैक्सेशन का तो मतलब ही नहीं बनता। साथ ही आई एम डेड श्योर कि इस इंडस्ट्री में काम कर रही फीमेल एक्ट्रेसेस का कोई भी राइट नहीं होगा। अगर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर उनको एक्सप्लॉइट कर भी रहा है तो भी उनकी सुनवाई नहीं होगी। तो रेगुलेशन से टैक्स तो आएगा ही, साथ ही ऐसे एक्ट्रेसेस की भी, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की भी सेफगार्ड हो जाएगा कुछ हद तक। वरना ये तो करती है, इसको कुछ भी बोलो, इसको कैसे भी ट्रीट करो, इसके साथ कुछ भी करो, ये वाली मेंटालिटी तो पीक पर रहती ही है हमारे देश में। 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में और ऑलमोस्ट हर किसी के पास आज इंटरनेट का एक्सेस है। तो सोचो उनको बैन करना कितना लॉजिकल और कितना फीजिबल है सरकार के लिए। मुझे लगा था कि इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए। साल 2020 में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब भी मैंने एक गंदी बात का रोस्ट किया था और वहां मजाक में बोला थी ये बात कि ये इतनी अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है और आने वाले 5 से 7 सालों में ये ब्लो अप होती दिखेगी, और वही हुआ। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और साथ ही आपने बहुत डिमांड करी है कि मैं वश और लोका दोनों फिल्मों को रिव्यू करूं। मेरा भी बहुत मन है उनको देखने का, लेकिन उनको इंडिया में ही स्क्रीन नहीं मिली। जहां मैं रहता हूं वहां तो दूर दूर तक कुछ अवेलेबल नहीं है। अगर यहां पे रिलीज होती है तो मैं जाके देख के आऊंगा और आपको रिव्यू दे दूंगा। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मिया लजाने पप्पी, बाय बाय।